अज़ीज़ तलबा, बाइबल क्लास में खुश आमदीद। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहले ख़त का मुताला जो है हम सीख रहे हैं। आज इस ख़त पर हमारी ये तीसरी वीडियो है और जो बातें रह गई हैं पहली और दूसरी वीडियो में, उसको इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम यहाँ तक सीख चुके थे कि इस ख़त का मरकज़ी ख्याल क्या है, और पहली वीडियो में हम जान चुके थे कि पौलुस रसूल ही इस ख़त का भी मुसन्निफ़ है और उसने 54 ईस्वी में इस ख़त को थस्सलुनीके से लिखा। अब हम मज़ीद बातें और इस ख़त के ताल्लुक़ से जानेंगे। तब्दील शुदा शागिर्द ज़्यादातर गैर अक़वाम थे। वो खुदा की कुदरत को ज़ाहिर करने में एक नुमायां मिसाल बन चुके थे। इस ख़त में मसीह की दूसरी आमद का मज़मून तमाम अबवाब में नुमायां नज़र आता है। अभी हम इन हवाला जात को देखेंगे जिनमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र है, सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। अभी हम इन हवाला जात को देखेंगे जिनमें पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब 10 आयत, पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब 12 और 19 आयत, पहला थस्सलुनीकियों तीसरा बाब 13वीं आयत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 और 18 आयत, और आखिर में पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 1 ता 11 आयत। अज़ीज़ तलबा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 10वीं आयत वो हम पढ़ेंगे। और उसके बेटे के आसमान से आने के मुंतज़र रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के जो हमको आने वाले गज़ब से बचाता है। इसी के साथ दूसरा हवाला को देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, मेरे साथ निकालें पहला थस्सलुनीकियों के नाम ख़त, उसका दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मार्फत तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। इसलिए कि तुम ऐ भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानद बन गए हो जो यहूदिया में मसीह यस्सु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफ़ें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदावंद यस्सु को और नबियों को भी मार डाला और हमको भी सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन उन पर इंतहा का गज़ब आ गया। ए भाइयों, जब हम
थोड़े अरसा के लिए ज़ाहिर में ना दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज़्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है। इसी के साथ तीसरा बाब, पहला थस्सलुनीकियों तीसरा बाब और उसकी 13वीं आयत का मुताला हम करेंगे, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यस्सु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। इसी के साथ एक और हवाला जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी का जिक्र है, इसको भी देखेंगे। चौथा हवाला, पहला थस्सलुनीकियों के नाम अजीज तलबा मेरे साथ निकालें। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 आयत से 18वीं आयत तक। भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यस्सु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। सुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। मसीह की आमद सानी का 5वां हवाला देखेंगे। अजीज तलबा मेरे साथ निकालें। पहला थस्सलुनीकियों के नाम खत, उसका 5 बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक हम इसको तिलावत करेंगे। मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के, बस औरों की तरह सो न रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें।
वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, सुनाचे तुम ऐसा करते भी हो। अज़ीज़ तलबा, चंद और बातें जिनमें से एक बात यह कि इस खत का खाका, इसके ताल्लुक से जानेंगे। पहली बात, शुक्रगुजारी की बाबत पौलुस रसूल बयान करता है। पहला बाब थस्सलुनीकियों का जो है वो शुक्रगुजारी के ताल्लुक से आप अज़ीज़ तलबा पढ़ सकते हैं। दूसरी बाब असबाब की फजीलत, इसका हवाला आप पहला थस्सलुनीकियों पहला बाब 5 और 10 आयत के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। रसूली सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ और गैर मौजूदगी, इनके ताल्लुक से इसी खत के यानी थस्सलुनीकियों का खत दूसरा बाब, पहला थस्सलुनीकियों का तीसरा बाब आप पढ़ सकते हैं। चौथी बात, रसूली सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़, इसका हवाला आप अज़ीज़ तलबा पहला थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब 1 ता 16 आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। पांचवी बात, रसूली गैर मौजूदगी का मुहफ़्फ़ज़, पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब 17 आयत था, पहला थस्सलुनीकियों तीसरा बाब 10 आयत। इसके साथ दुआ, पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब 1 ता 11, थस्सलुनीकियों को नसीहत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 1 ता 5 22 तक। शख्सी ज़िंदगी के लिए इब्तदाई नसीहत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 1 ता 12 आयत में पढ़ेंगे। मसीह की दूसरे आमद के मुतल्लिक़ नसीहत, पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 था, पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 11 आयत तक ज़रूर पढ़ें। कलीसियाई ज़िंदगी के मुतल्लिक़ इब्तदाई नसीहत, इसका हवाला पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 12 और 22 आयत में देखेंगे। और आखिर में आखिरी दुआ तस्लीमात और बरक़ात देता है पौलुस रसूल, इसका हवाला पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब 23 और 28 आयत के अंदर। चंद और बातें इस किताब के ताल्लुक से, ये नए अहदनामा की 13वीं किताब है और बाइबल मुकद्दस की 52 किताब है। इसके 5 अबवाब, 89 आयात और 1857 अल्फाज इसके अंदर क्या हैं मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हम अपनी थस्सलुनीकियों के नाम जो स्टडी थी इसका अख्ताम जो है वो होता है यहाँ पर। मज़ीद हम इसके दूसरे ख़त की स्टडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटा और पाक के नाम से।